नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है, किस लेवल पे होगी और क्या अंडरस्टैंडिंग रहेगी मार्केट की, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर हम ग्लोबल फ्यूचर्स देखें तो करंटली अगर आप ग्लोबल फ्यूचर्स देखोगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो डाउ फ्यूचर है वो करीब 145 पॉइंट ऊपर है और नास्डैक फ्यूचर भी करीब 141 ऊपर दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या समझना है। देखो, कल मैंने आपको एनालिसिस में बताया था कि नीचे निफ्टी के पास गैप है, उस गैप को ये फिल करने नीचे की तरफ जा सकता है, क्योंकि पॉलिसी से पहले बाइंग आई थी, पॉलिसी के बाद यहाँ पे सेलिंग हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में है और नेगेटिव ट्रेंड में ये गैप वगैरह नीचे की तरफ फिल करने डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पे हुआ, निफ्टी खुला, खुलने के साथ एक बड़ी कैंडल, उसके बाद फॉलोअप में सेलिंग और फिर लोअर हैंड पे जाके कंसोलिडेशन करने लगा है। ठीक है, अब हमें क्या समझना है। देखो, कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी और जिस तरीके से सेंसेक्स का ट्रेंड रहा है पिछले कुछ दिनों में, सेंसेक्स की एक्सपायरी में हमेशा बड़ा मूव आया है। तो हमारी एनालिसिस क्या होनी चाहिए। देखो, यहाँ पे अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को अगर समझें तो सबसे पहले देखो 23,500 की जो कॉल है वहाँ पे करीब 63 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, 23,400 की कॉल पे करीब 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और पुट पे भी करीब 34 लाख का ओपन इंटरेस्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है। आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो 23,300 का जो एरिया है ना, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर्स इतने ज़्यादा नहीं है, पुट राइटर्स में देखा जाए तो करीब 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब आपको करना क्या है। देखो, सिंपल सी चीज़ है, हमने जो हाई लगाया था अराउंड 23,807 के आसपास का लगाया था, वहाँ से ऑलमोस्ट हमने लो लगा दिया 23,300। 500 पॉइंट का करेक्शन हमें देखने को मिल गया है। 23,250 ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है। अगर मैं यहाँ पे ये सोचूं कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है, मतलब अगर मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है, तो अगर आप इस लेवल से काउंट करोगे, यहाँ से एक लो बना, यहाँ से एक पूरा एक मूवमेंट हुआ, फिर एक यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है और फिर एक इसने हाई बनाया है, तो जाहिर सी बात है ये जो प्राइस एक्शन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव प्राइस एक्शन। तो पॉजिटिव प्राइस एक्शन का मतलब ये होता है कि जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा ना तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग जाएगा, नीचे आएगा तो धीरे धीरे आएगा। ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन है। जैसे कि मार्केट जब भी सेलिंग में नेगेटिव प्राइस एक्शन था तो मार्केट देखो ऊपर जा रहा था, ये धीरे धीरे धीरे, और सेलिंग में कितना फास्ट आ रहा था, यहाँ से ये धीरे धीरे गया, ऑलमोस्ट 2-3 दिन की बाइंग 2 दिन में यहाँ पे सेलिंग में कन्वर्ट कर दी, यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर गया, एक ही दिन में सेलिंग, यानी ऊपर की तरफ बड़ी कैंडल बनेगी, ऐसा यहाँ पे एज्यूम किया जा सकता है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना रहा है तो कल मैं यहाँ पे प्लान करने वाला हूँ क्या, क्योंकि ऑलरेडी 4 दिन से हम गिर रहे हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, दोनों केस में मैं थोड़ा सा बाइंग के बारे में यहाँ पे सोचने वाला हूँ। ठीक है, अगर फ्लैट भी ओपन होगा तो भी मैं इसको थोड़ा सा बाइंग की तरफ ही यहाँ पे थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर लेवल है 23,250, ये मेरे को लगता नहीं है कि फ़िलहाल ब्रेक होना चाहिए, बट फिर भी मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। बट हाँ, मैं थोड़ा सा कल बाइंग साइड के बारे में सोच सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन से हम कंटिन्यू गिर रहे हैं। ठीक है, और आज हमने ऑलमोस्ट ये जो गैप था इसको भी फिल कर दिया, तो हो सकता है यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बन जाए, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो कल के लिए क्या है, सिंपल सी चीज़ है, निफ्टी में आपको क्या फोकस करना है। निफ्टी में आपको यही फोकस करना है कि 23,400 के ऊपर निकलेगा तो अप्रॉक्सीमेट हमें 23,500 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और जब तक ये 23,250 के नीचे जाके नहीं ट्रेड करना स्टार्ट करता तब तक मैं इसको फ़िलहाल शॉर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि शॉर्ट के जो मेरे टारगेट थे, जो गैप का टारगेट था, वो इसने आज फिल कर दिया, तो अब फ़िलहाल मैं शॉर्ट नहीं करूँगा और फर्दर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनने का वेट करूँगा। ठीक है, सेम चीज़ बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। देखो, बैंक निफ्टी के लिए मेरे को ऐसा लग रहा था कि बैंक निफ्टी अराउंड 49,500 के आसपास जाके क्लोज होना चाहिए था, क्योंकि इसके पास भी एक गैप है, इस गैप को ये फिल कर सकता था। बट इसने क्या किया, मॉर्निंग में एक मूवमेंट आया, उसके बाद इसने कोई भी लो नहीं बनाया और अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखा, कह सकते हैं 50,000 के आसपास जाके क्लोज हुआ है। तो कल बैंक निफ्टी को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर बैंक निफ्टी 49,750 के नीचे जाएगा तो फिर निफ्टी भी हो सकता है नीचे चला जाए, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मेरा जो व्यू है वो निफ्टी के लिए थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है मेरे को, क्योंकि यहाँ से क्या है, एक बाउंस आ सकता है ऊपर की तरफ अराउंड 43,900
43,900 नहीं, आपका 23,500 तक एक बार बाउंस आ सकता है। 23,500 और 23,470 के जोन में ये जा सकता है। ठीक है, नीचे अगर 23,300 या 250 के नीचे जाएगा तभी यहाँ पे मैं इसको, उसके नीचे जब ट्रेड करेगा तभी कुछ सेलिंग के बारे में सोचूंगा, क्योंकि ऑलरेडी 4 दिन से गिर रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ से और शार्पली गिरेगा। थोड़े से चांसेस कम है, क्योंकि मार्केट नीचे से धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। अगर शार्पली इसको गिरना होता तो आज का दिन अच्छा था, क्योंकि लेवल्स भी टूटे थे तो ये इस लेवल तक जा सकता था। थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना और स्टॉप लॉस लगा के काम करना। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं परफेक्टली कुछ चीज़ बोल रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अपने सेटअप के हिसाब से, यानी हमारा बाइंग का सेटअप क्या होता है, सिंपल सी चीज़ है, 1 मिनट का हाई, 1 मिनट का लो। अगर लो ब्रेक होता है 5 मिनट की, जहाँ पे ग्रीन कैंडल मिल जाएगी हमें, वहाँ पे हम बाय कर लेंगे। डे हाई का टारगेट हम फॉलो कर लेंगे। ये चीज़ हमारी बाइंग की होती है। ठीक है, अब यहाँ पे सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखो सेंसेक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बीच में है ट्रेड। ठीक है, बीच में है तो यहाँ पे आपको क्या फोकस करना है, या तो ये 77,500 के ऊपर जाके एक्सपायरी दिखा सकता है, या फिर 77,000 के पास जाके एक्सपायरी दिखा सकता है। तो इस पर थोड़ा सा नज़र आप रख सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक जोन के अंदर ही जाके क्लोज हुआ है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ निकलेगा तो 77,500, 77,700 तक ये जा सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कल इसकी एक्सपायरी है, इसकी लास्ट 2-3 एक्सपायरी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रही हैं, तो थोड़ा सा आपको इस पर नज़र रखना चाहिए। ठीक है, बाकी ग्लोबल मार्केट में देखा जाए तो अभी तो फ़िलहाल तो पॉजिटिविटी ही दिख रही है। अब रात में कैसे क्लोज होंगे, क्योंकि ये ओपन कुछ और होते हैं, क्लोज कुछ और होते हैं, तो उसका कन्फ्यूज़न हमेशा इंडियन मार्केट को झेलना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये गिर के बंद हुए थे, फिर आज फ्यूचर्स जब खुले तो 100 पॉइंट ऊपर दिख रहे थे, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है ग्लोबल मार्केट। तो थोड़ा सा आप इस पर नज़र रख सकते हो। मेरे को लगता है यहाँ पे जो चीज़ होनी चाहिए वो यही है कि यहाँ से निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे मूव करना चाहिए। आज नहीं, कल नहीं तो परसों कर सकता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। मतलब अगले 1-2 दिन में एक बाउंस आना चाहिए, उसके बाद भले गिरेगा तो गिर जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।